पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वन्दे प्राकृतिभक्तमेवमनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे अग्नपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वन्दो गुरुहरियुक्तं चरणं मोक्षाय भक्त्या सदा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज की जय। स्वामीनारायण मंदिर उत्तम धाम अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना के साथ आप सब प्रातः समय जो ठाकुर जी का दर्शन के साथ ठाकुर जी की आरती का लाभ प्राप्त हुआ, भगवान श्री हरि की प्रार्थना करने का जो आप सब हाजिर हुए, आप सबको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सबका जीवन मंगलमय हो। रथ यात्रा के पश्चात रथ यात्रा और ये कार्यक्रम इतना सुंदर है भगवान जगन्नाथ जी का कि जिसमें इतना भाईचारा, इतना प्रेम, आपस में सुहृदय भाव, एक रिलेशनशिप को जीने की प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री हरि का यह उत्सव भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का बड़ी कृपा करी ठाकुर जी ने। कल कार्यक्रम में लुधियाना से 100 किलोमीटर दूर रोपर रूपनगर गए हुए थे, तो वहाँ से कार्यक्रम में लगा नहीं था कि शाम को हाजिरी लग जाएगी, प्रभु बुला लेंगे और रथ यात्रा में शामिल होने का और उसमें दर्शन देंगे, रथ पे प्रभु का दर्शन करेंगे। किंतु प्रभु ने कृपा कर दी और दर्शन भी हुआ, आशीर्वाद भी मिला, प्रसन्नता भी मिली। सबसे ज़्यादा समझ में आता है कि भगवान जो है भक्तों के कल्याण के लिए प्रभु अपने धाम से, अपने आनंद से अधिक शायद जरूरी समझते होंगे। हम तो गोलोक की महिमा गाते हैं, अक्षरधाम की महिमा गाते हैं, वैकुंठ की, सचखंड की, भगवान की मंदिर की हम बात करते हैं, सुनते हैं, किंतु कितनी बड़ी बात होगी जो भगवान उस धारा धाम से, दिव्य धाम से पधारते हैं। उस धारा धाम से देखिए वहाँ पधारते हैं जहाँ इंसान बहुत परेशान दिखता है, वहाँ पधार रहे हैं जहाँ छल की बात आती है, कपट की बात आती है, जहाँ विश्वासघात की बात आती है। अब देखिए भगवान वहाँ आ रहे थे, इसका मतलब भगवान आए हैं, तो ये हमारी समझ में छल कपट, हमारा व्यवहार ऐसा है, हम दुखी हैं। किंतु जब उसी दुनिया में, उन्हीं सब व्यवहार में जब हमें प्रभु की याद आती है, प्रभु की प्रसन्नता हमें प्राप्त होते हैं, जब उनका आगमन होता है, प्रभु की याद आती है। प्रभु की यादें में हम क्या कर रहे हैं, कैसा हम जीवन जी रहे हैं, उसमें जैसे ही लगता है कि प्रभु का भोग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तैयारी करी है, तो प्रभु आ जाते हैं।
गीत में मधुरता होती है तो प्रभु कान देने आ जाते हैं। श्रृंगार में सुंदरता होती है तो प्रभु दृष्टिपात करने आ जाते हैं। हम जो उत्सव कर रहे हैं, समागम कर रहे हैं, सब लोगों के साथ हमारी मैत्री व्यवहार अच्छा होता है हमारा, तो प्रभु उन सबके बीच में भी आ जाते हैं। तो यहाँ ये दिखता है कि जो लोग प्रभु की शोभा बढ़ा रहे हैं, प्रभु की महिमा का गान कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं, कथा सत्संग का आयोजन किए हुए हैं, तो वो देखिए एक हिसाब से एक से अनेक की बात है। एक अपने आप में एक बहुत संकुचित हैं, एक बहुत हम छोटे से हैं, बहुत अपने अंदर ही विचार है, क्या है, अच्छा है कि बुरा है, हम ही जानते हैं। किंतु वही जब हम प्रकट करते हैं, सामने व्यवहार में लेकर के आते हैं, समाज में लेके आते हैं, तो हमारा यदि आचरण बुरे होते हैं तो हम बुरे दिखते हैं बुरे लोगों के बीच में, और अच्छा होते हैं तो सज्जनों का हमें योग होता है, व्रतधारियों का योग होता है। तो कितना भगवान हमें क्या दिखा रहे हैं, कैसे हमें अनुभूति दे रहे हैं। कि मेरे भक्त का उत्साह कम ना हो, मेरे सेवक का उत्साह कम ना हो, क्योंकि वो मेरे लिए तो कर रहे हैं। वो पैसा, रुपया, वो धन, वो वस्त्र, वो साधन, वो जगह, वो हमारा समय, जो गिनती में नहीं आते, जो कोई सराहनीय नहीं होते, किंतु रथ यात्रा दे करके, कथा दे करके, आरती पूजा दे करके, सत्संग दे करके हमें, जब हम इसमें शामिल होते हैं और वो उन्हें अच्छा लगता है, तो वो जिनका हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो उन लोगों को शामिल कर लेते हैं, उसमें जोड़ देते हैं उन्हें। और जब हम उसमें शामिल होते हैं, हमें नज़दीक बुलाए हैं, सेवा दिए हैं, तो उसको हमने कैसा निभाया है, किस तरह से हम चल रहे हैं, हमारा भाव विचार क्या है। तो भाव विचार अच्छा होता है, निष्कपट भाव से एकदम प्रभु को समर्पित होकर के, प्रसन्नता के लिए, उनकी राजीपा के लिए, इससे बढ़िया कोई सेवा नहीं, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है, तो फिर वो हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें पसंद करते हैं। हाँ, तूने अच्छा किया, तो फिर 10 को और जोड़ते हैं, 100 को और जोड़ते हैं। उन लोगों को हमारा व्यवहार भक्ति लगता है, अच्छा लगता है, मदद करता है। हमारे लायक भी कुछ सेवा हो तो बताइएगा, हम ये कर लें, हमें दीजिए आप, आइए, अहो भाग्य, धन भाग हमारे। फिर कार्ड छपेगा, पर्ची बुक, रसीद बुक छपेगा। हाँ, गुरु पूर्णिमा की तैयारी होगी, अब देखो। हाँ, कोई अपनी ओर से सेवा देते हैं और कोई अपनों के साथ भी रसीद बुक लेके जाते। गुरु पूर्णिमा है, कुछ सेवा करना चाहते हैं, कुछ आपकी इच्छा है तो बताइए। हाँ, इतना बड़ा भंडारा, इतना बड़ा आयोजन है। हाँ, कभी कभी तो आप सेवकों के द्वारा पता लगता है कि छोटे छोटे बच्चे भी, हाँ, अपने स्कूल खर्च, अपने पॉकेट खर्च, अपने उसमें से भी निकाल करके, वो लोग भी कभी कभी ऐसे 10-20 बच्चों का एक अपना संगठन होता है, एक ग्रुप होता है, और वो ऐसे भी करके दिखा देते हैं। हाजिरी दिखता है जब वो सामने, जब हिसाब किताब लगाना होता है, जब भी हमारे सामने रखा जाता है, हाँ, यहाँ से सेवाई ऐसे ऐसे ये हुआ, हाँ, तो इतनी प्रसन्नता होती है।
रसोई खर्चा में से घरवाली का, घर के महिलाओं का जो उनको खर्चा मिलता है उसमें से अलग भी चंदा मिलता है। हाँ, कि इधर से सेवा है। सबका अपना अपना अपनी अपनी जगह से अपनी अपनी हाजिरी देते हैं। ये क्या है? यही सबसे तो हमें उनके नजदीक जाने का अवसर मिलता है। वो हमारे नजदीक आते, करीब आते, हमारी परीक्षा लेते, देखते हैं। परीक्षा उन्हीं की आती है जो अटेंडेंस देता है। अटेंडेंस के साथ साथ जो वीकली, मंथली टेस्ट वगैरह जो आते हैं, उन सब को पार करता है, तब जाके फाइनल एग्जाम का अवसर आता है। और लगातार कई साल तक, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक वो उत्तीर्ण रहता है, करता रहता है। तो फिर प्रोफेसर में, इंजीनियर में, डॉक्टर में, इस तरह से जो एक पीएचडी करने का एक आगे जो अवसर मिलता है, तो देखिए ऐसे करते करते बुद्धि का पता लगता है। इसका बुद्धि तीव्र है, इसकी बुद्धि बहुत अच्छी, इसकी सोच बहुत अच्छा है, इसके मित्र बहुत अच्छे हैं, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है। लगातार अपने कार्य पे ध्यान रखना। आप रात को सोते हैं ना, आपका शयन अच्छा हो जाएगा यदि आपको सुबह का अभी से आपके ध्यान में रहेगा। क्योंकि आपकी मृत्यु नहीं, आपकी आयुष है। आप जो सोने जा रहे हैं तो कल का आपको पता है, नहीं पता होता तो ठीक, आपको कल का पता है कि सुबह मुझे योगा करना है, मुझे ये सेवा करना है, मुझे इधर सफाई करना है, उधर सफाई करना है, मुझे ये करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे पूजा करना है, मुझे सत्संग करना है, इतने बजे तैयार होकर मुझे ऑफिस जाना है, मुझे अपने वर्क में जाना है। इन सब का आपका ध्यान होता है तो आपको नींद रात को बड़ी अच्छी आती है। ध्यान में आपका है, उस हिसाब से आपने समय पर अपना कार्य को संपन्न करते हुए प्रभु को याद किया आपने, और आपने शुभ रात्रि बनाई, अपनी रात्रि को शुभ बनाई आपने। जब रात्रि को आपने शुभ बनाई है और फिर जब आप अपने कर्म क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, कर्म भूमि में प्रवेश कर रहे हैं, अपना जो आपके भाग्य का, जो आपके दिनचर्या का, जो भी आपका कार्य है, उसमें आप जैसे ही प्रवेश करते हैं तो एक चेतना काम कर रही है अपने अंदर। एक चेतन, जो अचेतन अवस्था है हमारा, उसमें भी चेतन तत्व आराम अच्छी तरह से कर लिया है। तो जब हम अचेतन से चेतन अवस्था हमारा व्यवहार दिखता है, तो जो अचेतन हुआ था वो भी चैतन्य बनता है, क्योंकि अब उनका कार्य सामने प्रकट होने लग जाता है। इसलिए देखिए, जो बहुत अच्छा व्यवहार का दर्शन करा करके संतों में, सत्संग में, ऋषि मुनियों में, ग्रंथों में इतिहास बन करके हमारे सामने आते हैं, तो देखो नाम के पीछे व्यक्ति का व्यवहार भगवान को हल चलाते हुए दर्शन कराता है। भगवान को वो खुरपी, वो दाती, वो हसिया वगैरह, वो कोदाल वगैरह, वो गेंदी वगैरह, वो ट्रैक्टर चलाना, वो खेत जोतना, वो कटाई करना, बुआई करना, घास वगैरह निकालना, वो अनाज को तैयार करना, रसोई में खाना बनाना। कभी भगवान ड्राइविंग, मानो कि आज के समय में गाड़ी, उस समय बैलगाड़ी थी, उस समय रथ थी, उस समय घोड़ा गाड़ी था, ऐसे चलते चलते कभी बहुत लंबा पथ चलना, कभी पानी पिलाते हुए, अन्न देते हुए, कभी औषधि लगाते हुए, कभी आपके पुत्र बनते हुए, पुत्री बनते हुए, कभी आपके माता बनते हुए, पिता बनते हुए, गुरु बनते हुए, आचार्य बनते हुए, कभी आपके पड़ोसी बनते हुए,
कभी आपको मुसाफिर बनते हुए राहगिरी, कहीं ना कहीं देखो उन सबको वो अवसर आता है। इसलिए मेरे अंदर मेरा विचार मुझे क्या दर्शन कराता है अपनी लाइफ में, मेरे जीवन में, कि मैं आपके लिए नहीं अपने लिए कर रहा हूं। मेरा एक कर्तव्य है, मेरा आने वाला समय, आने वाला युग, वो कहाँ, जहां भी वो चाहते हैं, जो भी जगह, आज फुर्तीला रहेगा, आज सब एकदम व्यवस्थित रहेगा, तो कल की तैयारी भी उनको दिक्कत नहीं होगी। वहां बैठाएंगे जहां कोई बैठने वाला नहीं, वो देंगे जो जल्दी से किसी होने वाला नहीं है किसी से। यानी कि उनको आराम रहेगा, प्रभु को आराम रहेगा, प्रभु के तंत्र में। वो जो उनका तंत्र है, वो जो साधन है, उसका जो उपयोग करना है, उसके लिए जो मंत्र शक्ति आपको चाहिए, ये वही सब है। देखिए आप कहते संत सुजान बड़ा अच्छा चल रहा है अपने सामने, श्री रोहन साहब जी का तत्कालीन परिस्थितियों में अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख बिल क्लिंटन के बहुत चर्चित केस के बारे में समग्र अमेरिका व्यग्र था। घर घर में बस एक ही चर्चा जोरों पर थी कि क्लिंटन राष्ट्रपति पद से बर्खास्त होंगे अथवा बच जाएंगे। रोहन स्वामी श्री के मुख से ही कुछ सुनना चाहते थे, किंतु रोहन की अपेक्षा के विपरीत स्वामी श्री का उत्तर कुछ असाधारण सा था। मेरा तो यही विश्वास है कि भगवान की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होगा। भगवान को जो अच्छा लगेगा, उनका जो निर्णय होगा, वह सभी की भलाई के लिए होगा। हर एक शुभ काम भगवान की प्रेरणा से ही होता है, अतः जो निर्णय आएगा वह सभी के भले के लिए आएगा। प्रजा की भलाई के लिए, देश अमेरिका की भलाई के लिए और स्वयं क्लिंटन के भी भलाई के लिए निर्णय आएगा। इसलिए मेरा फर्ज है, इसलिए कहता हूं कि आप सबको अपना बढ़िया दायित्व निभाना चाहिए, किंतु आप नहीं निभाते, इससे मुझे कोई शोक नहीं है, मुझे कोई दुख भी नहीं है ऐसा। हाँ, भोजन लिए तो पचना चाहिए, सोने के लिए जा रहे तो नींद आना चाहिए, काम करने जा रहे हैं तो काम होना चाहिए, पूजा करने जा रहे हैं तो पूजा होना चाहिए, भ्रमण करने जा रहे हैं तो भ्रमण अच्छा होना चाहिए, जो भी देखना चाहते हैं। नहीं भी हो रहा है तो उसका ठीक है भाई, वो बुरा तो करते नहीं हो, जो करते हैं जितना इनके पास समर्थ समझ है। कई तो घूमते रहे, घूमने की बात होगी, क्या घूम के आया तूने, क्या देखा? हम तो देखो नेपाल जाके काठमांडू, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, डोलेश्वर महादेव, बुढ़ा नीलकंठ, बुद्ध जी के स्थान, पुल्ला आश्रम, कई सामने याद आते हैं, कई अभी नहीं आते, किंतु ध्यान में तो है। तो देखिए, बोलते तो है ना कि देखो ये तो तीर्थ है, किंतु हमें एक तीर्थ का कितना सुंदर दृश्य, कितना सामने अच्छा लगा कि लोग भले भारत से बहुत छोटा है, किंतु कहीं पिचकारी नहीं मारते,
खाया पान या कुछ भी, तम्बाकू खाया, पिचकारी हमने मारते हुए फेंकते हुए नहीं देखा। कम से कम हमें ये तो अनुभव हुआ कि लोग जहां तहां ये कोल्ड ड्रिंक से लेके या कुछ न कुछ लेके खा के फेंक नहीं देते। यहाँ तुरंत देखो बड़ा अच्छा एरिया गिना जाता है आपका, साउथ सिटी है, बाड़े वाली है, नहर। हाँ देखो अमीर लोग, क्या बात है, क्या उसकी देखो बड़प्पन है, क्या उसका ज्ञान है। हाँ क्या होटल है, क्या देखिए। हाँ कैसे देखिए सुबह सैर करने जाते हैं, आज भी साइकिलिंग करने गया हूँ, कितना कूड़े कट देख फेंका होता है। वाह ये नहीं दिखता है। ये तो देखो ना दर्शन के साथ साथ मेरा जीवन, इसलिए मैं तो नहीं कहीं फेंकता। हमारे साथ बच्चे लोग भ्रमण करते हैं, टॉफी लेना है, कुछ लेना है तो जेब में रखाते हैं, गाड़ी में रखाते हैं, जहां तक नहीं, जहां उचित जगह है वहां कूड़े की जगह है, कूड़ादान है, कूड़े की जगह है, जिससे कोई यहाँ बैठेंगे ध्यान तो नहीं करेंगे, कोई यहाँ खाएंगे पिएंगे तो नहीं, भाई कूड़े वाली जगह है। जहां तहां नहीं मलमूत्र करने लग जाएंगे, जहां तहां खड़ जाते, एकदम शर्म ही नहीं कुछ। वाह अपने आप को, भारत की यही शोभा है क्या? देहातों में रोड पे ही बैठ जाएंगे, चलना भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, रोड को ही टॉयलेट बना देते हैं जगह रोड को ही है, कोई लाज शर्म नहीं, कुछ नहीं। वो अपने मुख से यदि बोले कि मैं भारतीय हूं तो ये भी शर्म की बात लगती है कि मैं भारतीय हूं, मैं भारत का हूं, भारत का वासी। वो भगवान श्री कृष्ण का, भगवान जगन्नाथ जी का, स्वामीनारायण का, राम का, भगवान भोलेनाथ जी का यदि नाम लेते हैं तो नाम भी अच्छा नहीं लगता उनके मुख से। तुम्हारे भगवान तो जूठे पातल उठाते थे, तुम्हारे भगवान तो किसी के शरीर में कीड़े पड़ गए, बहुत परेशान है, तो प्रभु तो वो औषधि लेकर के उसको साफ कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उनको उनके लिए आसन लगा रहे हैं तुम्हारे। जो होगा अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। एक अनसुलझे हुए प्रश्न का सुलझा हुआ उत्तर सुनकर रोहन का सिर चकराने लगा था। उन्होंने कहा इस प्रश्न पर मेरा दृष्टिकोण कुछ अलग है। इस समय समग्र अमेरिका में नैतिकता की बातें जोरों पर चल रही है। नेताओं को नैतिक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए अथवा नैतिक पतन के उस बिंदु पर आ जाना चाहिए जहां अनैतिकता को स्वीकार कर लिया जाता है। भारत में भी आज के संदर्भ में यह प्रश्न ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया है। इस विषय पर आपका क्या विचार है? मिस्टर रॉन अपना तथ्य रख रहे हैं। लौकिक और पारलौकिक विचारों में क्या अंतर रहता है, क्या दृश्य बनता है, ये दृष्टा के ऊपर, वक्ता और श्रोता के ऊपर ही सृष्टि का निर्माण होता है। सृष्टि की सुंदरता, सृष्टि पे निखार, सृष्टि की जो भी है, हम जो इस इतिहास पे हैं, इस जगह पे हैं, मंदिर में हैं, उत्तम धाम में हैं, या ये उत्तम धाम के माध्यम से कल जगन्नाथ यात्रा में थे, रूपनगर में थे, जहाँ जहाँ भी भ्रमण करते हैं, लोग मिलते हैं, बात होती है। कितना फर्क रहता है। तभी तीनों युग पुरुष, एक आध्यात्मिक युग पुरुष और दो ये जो राष्ट्र हित में वैज्ञानिक, महावैज्ञानिक, मिसाइल में अब्दुल कलाम जी और राजन जी, दोनों ये
ये भूलोक का और उस भूलोक में ये भूलोक का ज्ञान और वो पारलोक का ज्ञान प्रमुख स्वामी महाराज के तीनों का जो 1 घंटे का उनका आपस की मीटिंग, चर्चाएं और लगभग 3-4 दिन अपना निकलना उसमें, इसको ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। जब मौका मिले यूट्यूब पे दिया हुआ है, पीछे लगातार 3-4 दिन चला है, आप देखिए उनकी सोच। मुझे 15 साल आप जैसे संगठन, आपके द्वारा जो गृहस्थी परिवार है उनके बाल बच्चों में, बालक बालिकाओं में मुझे 15 साल पूरा समर्पित चाहिए। 15 साल। फिर मैं समझता हूं कि जो मुझे 15 साल जो ऐसा देगा देश को, राष्ट्र को, तो उसके द्वारा आने वाला 20 साल जो होगा, ये 35 साल की अवधि में जो आने वाला 20 साल, ये 15 साल को, यानी कि उनमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य युक्त जहां भक्ति को महिमा साथ प्राप्त करके फिर जो राष्ट्र के हित में, राष्ट्र का निर्माण में, राष्ट्र के योगदान में, कोई भी क्षेत्र में ऐसा जीव रहेगा तो आध्यात्म शक्ति के साथ विचार विमर्श क्या दे रहा है कि फिर वो कभी किसी के साथ अनियति नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, ना वो करेगा ना करने देगा। अब सोचिए हम लोग क्या कर लेंगे? हम तो रोज कहते हैं, फिर भी देखते हैं गुड़ गोबर एकदम वहीं का वहीं बंदा होता है, कहना पड़ता है। अरे अपना जवान के ऊपर काबू रखो भैया, जो बोलते हो लगना चाहिए हाँ एक भगत ने बोला, एक संत ने, एक सेवक ने बोला है, तुम्हारा वचन का कोई वैल्यू नहीं। तुम केवल अपना स्वार्थ देख, तो केवल अपना, बस जब तुम्हारा आज अभी जो तुमने बोला हो जाए, जैसे तुम अरे उसको तोल, उसको देखो भी, अंत तक लेके जाओ। बात चलते चलते सफर में एक मेरे पास बात आई थी, तुरंत मैंने अपनी तैयारी दिखाई। जहां मेरा जिम्मेदारी है वहां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने जीते जी, तुरंत मैं क्या, कल ही स्वामी जी ये काम हो जाएगा। ये कमाल है, कैसे इंसान है, क्या कर लेगा, क्या बना लेगा, क्या हो जाएगा, क्या तुम्हें सुख देगा? जो सामने है उससे तो तुम्हारे को कुछ हो नहीं रहा है, तो बाद में क्या होगा? तो 15 साल इसलिए मांग किया कि परवरिश, स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल, यूनिवर्सिटी, जहां भी उसमें जाएगा वो जितना देर भी करेगा, जितना भी उसकी बुद्धि ने साथ दिया, उससे गलत नहीं होगा कुछ। बहुत तफावत है, बहुत। आपका क्या विचार है, क्या राय है? रोन के प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वामी श्री ने कहा, भगवान को यह नैतिक पतन स्वीकार नहीं होगा। नेता तो दूसरों के लिए प्रेरणादाता होता है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, धर्म क्षेत्र हो अथवा सामाजिक क्षेत्र हो। नेता में नैतिकता और चरित्र बल होनी चाहिए, तभी लोग उनका हृदयपूर्वक आदर करेंगे। ऐसा प्रभाव ही सच्चा प्रभाव है। स्वामी श्री ने आगे कहा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जितनी समृद्धि और संपन्नता के पीछे दौड़ लगाई जाती है, नैतिकता को उतना ही अधिक नुकसान पहुंचता है। अच्छे नेताओं से अच्छे मनुष्यों और अच्छे नेताओं का निर्माण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप समग्र समाज में उसी प्रकार की नैतिकता का वातावरण बन जाता है। हमें तो मात्र यही देखनी चाहिए कि भगवान ने हमें जो शक्ति दी है, उससे लोगों में शुभ एवं पवित्र भावना का सृजन किस प्रकार हो।
निर्मल चरित्र की दृढ़ता किस प्रकार हो। यदि जीवन में पवित्रता आ गई, लोग भगवान में श्रद्धा रखने लगे, दुखी लोगों के प्रति हर किसी के हृदय में दया का भाव बढ़ने लगा और आपस में प्रेम जागृत हो गया, तो सारी पृथ्वी हमारे लिए नंदन वन बन जाएगी। यही हमारा कर्तव्य है। यूं तो है जंगलों में तोते हजारों देखो, नंदन वनवासी तोता होता है कोई कोई। हाथ बहते दरिया में धोता है कोई कोई। इसलिए मेरे सामने जो नाम आता है, वो नाम यदि सत्यम है, शिवम है, सुंदर है, मनदीप है, आशीष है, माधव जी हैं, अमर जी हैं, संदीप जी हैं, पंकज जी हैं, कुणाल जी हैं, राम रतन है, धीरेन्द्र जी हैं, जीवन जी हैं, प्रभु स्वामी जी हैं, प्रभु स्वरूप हैं, दीपक जी हैं, जो जो हैं, वो नाम प्रभु की पूजा में, वो नाम वाला शरीर आया है, तो नाम काम करना चाहिए प्रभु वाला, तभी मजा आता है। नाम तो माँ बाप रख देते हैं, कोई भी रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं। नाम यदि संस्कार के साथ है, तो आपके नाम के पीछे वैसा नहीं आएगा जैसे बंदा को बुला रहा है कि कुत्ता को बुला रहा है, डॉगी को बुला रहा है, सेंटी पेंटी चिंटू मिंटू पिंटू किंटू, पता नहीं जो भी है, कुत्ता को भी डॉगी को भी है। तो बंदा को बुला रहा है कि डॉगी को बुला रहा है? भैया क्या कर रहे हो? तो तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बुलावा पे बंदा को बुला रहे तो बंदा के नाम होना चाहिए, और कुत्ता को बुला रहे तो फिर कुत्ता। वाह भाई वाह। इसलिए जो मैं निमित्त बन जाता हूं, तो मैं उस नाम को, प्रभु स्वरूप नाम है तो प्रभु का ही स्वरूप होना चाहिए। तो मेरी शक्ति में मैं वैसे तैयारी में लगा रहता हूँ। आगे तो भाई तुम्हारी जितनी समर्थ है, तुम्हारी बुद्धि जितनी है, तुम जितना अपने आप को ताजगी बना कर रखे हो, जितना चलाओगे वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारे ऊपर दोष आएगा। मैं तो बच मेरे को तो, मैं ठाकुर जी क्या कहते हैं, मैं तो भाई उनके लिए मेरी जिम्मेदारी पाके मैंने देवताओं को ड्यूटी दे रखा है सबको, है ना, कि जो मुझ पे निर्भर रहता है, जो मेरा आसरा लेता है। तब तक देखो द्रौपदी परेशान है, जब तक पिता माँ से उनको लाज बचाने की, अपने पतियों तो पांच पतियों तो गए जुआ खेल के, सब एकदम बेवकूफी करके एकदम अपनी पत्नी को भी दाव पे चढ़ा दिया। हाँ, और ये क्या कहेंगे? हाँ, सबसे देखो तब तक परेशान है। हाँ, कि हे ससुर जी, हे पिता समान, हाँ, आपकी बहू की इज्जत आपका बेटा ले सकता है ऐसे? देखो, हम तो सोचे आप आंख से अंधे। आज हमें लग रहा है बड़ों के सामने हमारी जबान इतनी गलत बोल रही है। अकल के भी अंधे हो, तुम्हारा दिमाग, तुम्हें पता नहीं लग रहा है क्या हो रहा है तुम्हारे सामने? ये तुम राजगद्दी पे शोभते हो तुम? कैसे देखो एक एक को लड़कारा, द्रोणाचार्य से लेके गुरुवर से लेके सबको, कृपाचार्य सब धिक्कार, सबका सर झुक गया। देखो बच के रहो पाप खाने से। ये दुर्योधन का मेवा मिष्ठान पाप वाला अन्न खाने के कारण, दूषित जल के कारण देखो क्या दुर्दशा हुई। अपनी पुत्र वधू के सामने सर झुक गया सबका। तब देखा कोई नहीं है, सब किससे मैं रक्षा मांगू? तो ठाकुर जी को याद किया। हाँ, ठाकुर जी ने तुरंत देखो, हाँ, लाज बचाई। हाँ, इसलिए अपना
मजे से एकदम करके चलिए। पापों का बीज बोने वाली है दुनिया सारी, धर्म का बीज लेकिन बोता है कोई कोई। हाँ, भगवान ने आपको क्या दिया है, कौन सा बीज दिया है, कौन सा मंत्र दिया है, कौन सा जीवन दिया है। तुम पापियों की बात करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, लज्जा नहीं आता तुम्हें? हाँ, वो ऐसा वो ऐसा। अरे ये तुम्हारी भाषा एक भगत की, एक सेवक की, एक प्रभु के। हाँ, तुम बोलते हो इतने, तुम वो के इतने कायरता, इतने हाँ बेवकूफ वाली बात करते हो। तुम्हारे पास बीज क्या है, कौन मिले है तुम्हें? तुमने क्या पाया है, पता नहीं करते हो। धर्मात्मा, परमात्मा, जीवात्मा, तीर्थात्मा, आश्रम आत्मा, मंदिर आत्मा, शास्त्र आत्मा, शस्त्र आत्मा, अस्त्र शस्त्र आत्मा। पाप को नष्ट करने के लिए परशुराम। कल की यात्रा में देखो भाई बहन का प्यार का, जगन्नाथ प्रभु के दर्शन है, सुभद्रा, बड़े भैया बलराम, श्री कृष्ण। देखिए भाई बहन का ये रूप का दर्शन है। देखिए भगवान जगन्नाथ जी। पुनः आशा, श्रद्धा और विश्वास के विषय में स्वामी श्री ने कहा, यदि कोई घर जल रहा हो तो जितनी ही अधिक सामान बाहर खींच लिया जाए वह बच जाता है। उसी प्रकार हम लोगों को प्रेरणा देने के प्रयत्न किया करते हैं, ताकि इन्हीं लोगों के जीवन में जल रहे शुभ संस्कारों को अधिक से अधिक बचा लिया जाए और राष्ट्र के उन्नत भविष्य हेतु अच्छे लोगों का एक विशाल समुदाय तैयार हो। अधिकतर मनुष्य के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम रहेगा, उतना ही उनका भला होगा और ऐसे ही भले लोगों से भारत का भविष्य उज्जवल होगा। वो तो आपकी मजबूरी है, वहां कुछ नहीं हो सकता कि दुष्ट आदमी भी तिरंगा फहराता है, दुष्ट है, किंतु तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई होती है कि तुम उनको सौंप देते हो। तुम्हें तो कुछ देखना नहीं है कि मुझे किनके हाथों में ये तिरंगा देना है, रस्सी किनके हाथों में देना है, किनसे ये आज तिरंगा हमारा फैले और हम सैल्यूट दें और राष्ट्रगान हो। तुम्हारे ऊपर ही जरूरी है कि तुम्हें दिखावा करने के लिए तुम उतने में करो ना जितने में तुम्हारी आत्मा तुम्हें तकलीफ ना दे। हाँ, प्रसन्नता। तुम 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 200, 500। उनके गायन से, उनके व्यवहार से क्या आनंद मिलेगा। जो 15 अगस्त के उस आजादी दिवस पे आजादी देने में जो कुर्बान हुए, उसका गाते हैं, कुछ पल के लिए हमारे आंखों से आंसू भी निकाल देते, किंतु बाद में पता लगा कि ऐसे वो अपनी पत्नी के साथ भी करते हैं। वो भी चाहती मेरे को आजादी मर जाए, पति मर जाए, पत्नी मर जाए। औलाद से दुखी होते तो औलाद कैसा दे दिया, माँ बाप कैसा कसाई कही वहां एकदम
अपने औलाद को बेच देते हैं, हाँ, अपनी बेटी को बेच देते हैं, अपनी पत्नी को बेच देते हैं, हाँ, अपने माँ बाप को पराया धन, हाँ, पराधीन कर देते हैं। उनके मुख से गाने में वो क्या कुछ नहीं होता है, वो उन्हीं को अच्छा लगता है जो ऐसा जीवन जिनका नहीं है, ऐसा गाना। राष्ट्र भारत, रोन की भारत के प्रति आत्मीयता को देखकर स्वामी श्री ने कहा, आज दुनिया काफी करीब आ चुकी है। दूर होते हुए भी संचार माध्यमों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कारण हम इतने नजदीक हो चुके हैं कि एक दूसरे से मिल सकते हैं। विज्ञान ने हमें काफी नजदीक ला दिया है, किंतु लोग हृदय से एक दूसरे के निकट नहीं आ पाए। साथ साथ बैठने वाले भी आपस में अविश्वास का भाव रखते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है मनुष्य में नैतिक बल की कमी। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन में भगवान और धर्म की अति आवश्यकता है। यदि ये दोनों हैं तो मानव एक दूसरे के प्रति निकटता की अनुभूति करेगा। इसी पे कल भी मैंने देखो एकदम रोशनी डाला कि ये क्या, ये कौन सी बहादुरी है तुम्हारी, तुम लोगों के सब, हाँ, तुम जुड़ते हो, अपना स्वार्थ पूरी करने में लग जाते हो और फिर सत्संग को दूर कर देते हो एक दूसरे को। तो दूसरे के साथ भी कहीं मैंने व्यवहार किया तो और मेरा नुकसान ना हो जाए और मेरी जवान ना फिर जाए। बड़ा ही एकदम भैया, शास्त्र कहां बोलेगा इसको, कौन से मुख से बोला जाएगा शास्त्र? तुम्हारे मुख से ही, जो इन्होंने जिसको योग्य समझा है, जिनका ध्यान शास्त्र में जाता है, शास्त्र वचन कहीं उनके लिए उनका वाणी तलवार बन जाती है, कठोर बन जाता है, हाँ, जहां बनना चाहिए और नहीं बना तो इसका अनादर हो जाएगा भाई, हाँ। इसलिए आपके द्वारा ही सभ्य समाज का विस्तार हो सकता है और आपके द्वारा ही सभ्य समाज संकुचित हो सकते हैं, धीरे धीरे लुप्त हो सकते हैं। सरस्वती नदी की तरह वो है किंतु गुप्त रूप से है, हाँ? ये सब आपके ऊपर है, आप प्रयास करें। आइए हम सब संकल्पित बने कि हम सब अपने द्वारा, देखिए ऐसे ऐसे युग पुरुष का उदाहरण हमारे सामने आता है, और इसका मतलब हमारे अंदर योग्यता है, हम इनके ही संतान हैं, तभी हमें कहीं न कहीं से ठाकुर जी हमारे अंदर विश्व भ्रमण के लिए, सब कार्य में कुशलता पाने के लिए हमारे अंदर ये सब बातें रखते हैं, सामने हमें पर्दे पे, हाँ, ला करके हमारे अंदर एहसास कराते हैं कि तुम भी ऐसा मंच तैयार कर सकते हो, तुम भी अपने आप को ऐसा प्रस्तुति दे सकते हो। भगवान के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना, आप सबको आशीर्वाद, आप सब प्रयास करना, लगातार प्रयास करना कि आप सब खूब सुंदर हरियाली लेना। कल मैंने रूपनगर से प्रेरणा फिर लेकर के आया, 100 किलोमीटर पे देखो यहाँ भी बहुत हरियाली, किंतु जब जब जहाँ मौका मिलता है कि देखो पेड़ से गिरा हुआ बहुत सारे आम, कुदरती बच्चे लोग भी खुश हो गए, हाँ महाराज जी आज ये कृपा क्या हुई, इतने आम तो मिल ही नहीं सकते, इतने गिरे हैं आपके आगमन से, हाँ, कि सब 2 घंटे पहले ही बाल्टी में पानी में डाल के रखा। मैं क्या, स्वामी जी आएंगे, महापूजा करेंगे, उसके बाद जो भी उनके साथ देंगे रजा देना है, हाँ। सब इतना बढ़िया भ्रमण करने को भी मिला, सब इतना पता ही नहीं लगा। 9 बजे यहाँ से निकले हैं, हाँ, और रथ यात्रा के लिए थोड़ा सा हाजिरी लगी, इसलिए 6 साढ़े 6 तक लुधियाना आ गए।
6:30-7 तक। बहुत अच्छा। तो आप भी ये सब प्रयास करें कि आपको जहाँ जब मौका मिले, आप अपने घर को बागवान बनाएं, अपने खान पान, अपने दिनचर्या को ऐसा रखें तो अपने आप बहुत आपको भी आनंद आएगा। आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेव ईश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।